यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। संतवाणी में कहा है कि जो रजोगुण से उत्पन्न शर्म है उससे व्यर्थ चिंतन का नाश नहीं होता। शांत बैठने पर रजोगुण से जो चित्त को शांत करने के लिए हम रजोगुण का सहारा लेके मेहनत करते हैं तो व्यर्थ चिंतन शांत नहीं होता। चिंतन और उसका आश्रय मन अपने से भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु व्यर्थ चिंतन व्यर्थ चिंतन का जो भी कारण है वो हमारे अपने में है। कोई बाहर से हमारे अंदर ये अनावश्यक चिंतन भरता नहीं है। यदि ऐसा न होता तो उसका प्रभाव अपने पर कुछ न होता। अगर हमारे अंदर वह व्यर्थ चिंतन का कारण न होता तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर न होता और न उसको मिटाने का ही प्रश्न उत्पन्न होता। व्यर्थ चिंतन का नाश करने के लिए हम सबको करने तथा भोगने की रुचि से रहित होकर अपनी वास्तविक मांग की जागृति करना अनिवार्य है। यदि हम होने वाले चिंतन का समर्थन तथा विरोध न करें तो उसके प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अतः होने वाले चिंतन से भयभीत न होकर उसका सदुपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। सज्जनों, ये मानव मात्र का अनुभव है। जब तक मानव किसी कार्य में व्यस्त रहता है तब तक उसके आगे पीछे का चिंतन नहीं होता। कार्य करता रहता है तो उसके आगे पीछे का चिंतन नहीं होता, पर जैसे ही वो शांत बैठता है तो चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब देखना यह है कि ये जो अपने आप आगे पीछे का चिंतन हो रहा है जिनका कोई अर्थ नहीं है, क्या इस व्यर्थ चिंतन का भी परमार्थ पथ के जीवन में कोई सदुपयोग हो सकता है? बस यही आज का विचारणीय विषय है। वस्तु आदि के अभाव में उनका चिंतन होता है और अभाव को सहन करना मानव जीवन का अनादर है। अभाव के अनुभूति काल में ही पूर्ण जीवन की मांग जागृत होती है और वास्तविक मांग की जागृति होने पर चिंतन स्वतः मांग में विलीन हो जाता है। जो व्यर्थ चिंतन था वो मांग जगने पर अपने आप शांत हो जाता है। इस दृष्टि से अभाव की अनुभूति विकास की भूमि है। साधक को अपने जीवन में अभाव का बहुत गहरा अनुभव करना चाहिए। होने वाले चिंतन से भयभीत न होना, उसके अस्तित्व को स्वीकार न करना, उसके द्वारा की हुई प्रवृत्तियों को न दोहराने का निर्णय लेना अनिवार्य है। इस दृष्टि से चिंतन विघ्न नहीं है, प्रत्युत उसका सदुपयोग सफलता की कुंजी है। यह सभी को सर्वदा मान्य होगा कि जब मानव आवश्यक कार्य से अवकाश पाता है तो उसके न चाहने पर भी बिना किए अपने आप आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन उत्पन्न होता है। इस प्राकृतिक तथ्य का साधक के जीवन में क्या सदुपयोग हो सकता है, ये प्रस्तुत निबंध का विचारणीय विषय है। होने वाले चिंतन से साधक भली भांति अनुभव कर सकता है कि जिन विषयों का भोग किया है उन्हीं का चिंतन हो रहा है। ये कोई नवीन कर्म नहीं है। उसके द्वारा साधक भोगे हुए विषयों पर विचार कर सकता है। चिंतन उन विषयों की स्मृति मात्र है जिनका उसने उपभोग किया है अथवा जिन वस्तु व्यक्ति आदि से संबंध स्वीकार किया है। वस्तु आदि के अभाव में उसका चिंतन होता है। जो चिंतन के रूप में प्रतीत होता है वह अस्तित्वहीन है।
अस्तित्वहीन से भयभीत होना अथवा आकर्षित होना भारी भूल है। होने वाले चिंतन के आधार पर मानव अपनी वर्तमान दशा से भली भांति परिचित हो सकता है। उसे चिंतन के द्वारा ये ज्ञात होता है कि अब तक उसने जो कुछ किया उसका परिणाम अभाव ही है। अभाव के रहते हुए चैन से रहना जड़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अभाव के अनुभव से मानव पूर्णता की मांग जागृत हो सकती है। अभाव का गहरा अनुभव ही मानव को पूर्णता की मांग जगाने में सहायता करता है, जो विकास का मूल है। अभाव को सहन करना मानव जीवन का अनादर है। अभाव की अनुभूति अभाव से रहित होने के लिए प्रेरणा देती है, पर असावधानी के कारण मानव अभाव से पीड़ित होकर वास्तविक जीवन से निराश होने लगता है, जिसका साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। अभाव के अनुभूति काल में ही पूर्ण जीवन की मांग सबल तथा स्थायी होनी चाहिए। वास्तविक मांग की जागृति होने पर चिंतन अपने आप मांग में विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से अभाव की अनुभूति ही विकास की भूमि है। किंतु होने वाले चिंतन का सदुपयोग न करने से चिंतन का अस्तित्व स्वीकार कर साधक भयभीत होने लगता है, अथवा चिंतन का समर्थन करके उन्हीं प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होने का प्रयास करता है जिन्हें अनेक बार वो पहले कर चुका है। किसी भी प्रवृत्ति के द्वारा वास्तविक मांग की पूर्ति नहीं होती, अपितु सामर्थ्य का व्यय ही होता है। ये जानते हुए भी साधक प्रवृत्तियों के द्वारा ही अभाव को मिटाने का प्रयास करता है और परिणाम में असफलता ही पाता है। भूतकाल की प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप जो वर्तमान में अभाव का अनुभव हो रहा है, उसकी निवृत्ति प्रवृत्तियों के द्वारा संभव नहीं है। होने वाले चिंतन से भूतकाल की जिन प्रवृत्तियों का परिचय मिल रहा है, वे प्रवृत्तियों साधक के लिए सर्वथा त्याज्य है। ऐसा करने पर ही साधक में वास्तविक मांग की जागृति होगी, जो चिंतन के विनाश में समर्थ है। पर साधक से भारी भूल ये होती है कि वह चिंतन के आधार पर भावी कार्यक्रम बना लेता है, चिंतन का समर्थन कर उसके अनुसार पुनः प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है और परिणाम में अभाव ही पाता है। चिंतन हम सबको ये प्रकाश देता है कि अब चिंतन का समर्थन तथा विरोध न करके उससे असहयोग ही करना है। चिंतन का तादात्म्य भी साधक को चिंतन से असहयोग नहीं करने देता। अतः होने वाले चिंतन से तादात्म्य नहीं करना है। यह तभी संभव होगा जब साधक चिंतन को अपने से भिन्न दृश्य मात्र अनुभव कर संबंध विच्छेद करे। चिंतन से संबंध विच्छेद करते ही चिंतन निर्जीव हो जाता है। फिर साधक में वास्तविक मांग की जागृति होगी, जो चिंतन को खाकर अपनी पूर्ति में समर्थ है। मांग साधक के व्यक्तित्व में ही उदित होती है। इस कारण चिंतन की भांति दृश्य नहीं होती। मांग की स्थिरता ही चिंतन को जन्म देती है। इस कारण वास्तविक मांग की जागृति अत्यंत आवश्यक है। चिंतन का समर्थन न करने पर अपने आप चिंतन का नाश हो जाता है, पर यह तभी स्पष्ट होता है जब साधक होने वाले चिंतन को नवीन कर्म स्वीकार नहीं करता। चिंतन तो केवल साधक को सजगता प्रदान करने के लिए देवी विधान से आता है। देवी विधान विकास में हेतु है। अतः होने वाले चिंतन से भयभीत होना और उसे विकार मानना अपने में हीन भाव को जन्म देना है।
चिंतन को देखना और उससे असहयोग करना चाहिए, वह अपने आप मिट जाएगा तथा वास्तविक मांग की जागृति होगी, जो अपनी पूर्ति में आप समर्थ है। इस कारण होने वाले चिंतन से भयभीत नहीं होना, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना तथा उसके द्वारा की हुई प्रवृत्तियों को फिर न दोहराने का निर्णय करना है। इस दृष्टि से चिंतन विघ्न नहीं, अपितु उसका सदुपयोग सफलता की कुंजी है। जब तक मानव अभाव को सहन करता रहता है, तब तक व्यर्थ चिंतन की उत्पत्ति होती ही रहती है। अभाव असह्य हो जाने पर व्यर्थ चिंतन मिट जाता है और सार्थक चिंतन का उदय हो जाता है। सार्थक चिंतन उसी का होता है जिसकी उपलब्धि पराश्रय तथा परिश्रम के द्वारा नहीं होती। परिश्रम तथा पराश्रय से रहित होते ही अपने आप सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति होती है। सार्थक चिंतन साध्य की अखंड स्मृति है। स्मृति साध्य से भिन्न की विस्मृति कराने में समर्थ है, जिसके होते ही स्मृति सजीव हो जाती है और फिर बोध तथा प्रेम में प्रणीत होकर साधक को साध्य से अभिन्न कर देती है, भक्त को भगवान से अभिन्न कर देती है। इस दृष्टि से सार्थक चिंतन बड़े ही महत्व की वस्तु है। व्यर्थ चिंतन से साधक को अपनी भूल का अनुभव होता है और सार्थक चिंतन अविनाशी जीवन को प्रकाशित करता है। व्यर्थ चिंतन उसका होता है जिसका अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। सार्थक चिंतन साधक को उससे सर्वांश में सदा के लिए असंग कर देता है। जिसका अस्तित्व नहीं है और सदा के लिए जिनका अस्तित्व नहीं है और उससे अभिन्न कर देता है, जो सर्वदा सर्वत्र मौजूद है। सार्थक चिंतन में यह सामर्थ्य है कि जो उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं है उससे तो हमको असंग कर देता, अलग कर देता है, और जो हमारे अपने सच्चिदानंद प्रभु हैं उनसे हमें अभिन्न कर देता है। जो सर्वदा सब जगह मौजूद हैं वही हमारे अपने सच्चिदानंद प्रभु हैं। परिवर्तनशील दृश्य के अस्तित्व को स्वीकार करना ही व्यर्थ चिंतन को जन्म देना है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों के अस्तित्व को स्वीकार करना साध्य की भूल है। इसी से व्यर्थ चिंतन उत्पन्न होता है। ये जानते हुए भी कि परिवर्तन निरंतर हो रहा है, सभी चीजें बदल रही हैं, फिर भी उसकी स्थिति स्वीकार कर लेना व्यर्थ चिंतन को पोषित करना है। व्यर्थ चिंतन सदैव उसी का होता है जिसकी प्रतीति भले कभी हुई हो पर जो अभी नहीं है, तथा जो स्थितिहीन है, जिनका कोई स्थिरता नहीं है जिसमें, और जो वर्तमान में नहीं है उसका व्यर्थ चिंतन होता है। जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी प्रतीति होती है और उसी के आकर्षण से प्रवृत्ति होती है। यदि परिवर्तनशील दृश्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जाए तो व्यर्थ चिंतन का अपने आप नाश हो जाएगा, और जो सदैव सर्वत्र सभी का अपना प्रभु है उसे स्वीकार कर लिया जाए तो अपने आप सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो व्यर्थ चिंतन को खाकर उससे अभिन्न कर देती है, जिसका सब जगह सब में सर्वत्र स्वतंत्र अस्तित्व है, उसी से अभिन्न कर देती है। वैधानिक प्रवृत्तियों के राग से रहित कर मानव को सहज तथा स्वाभाविक निवृत्ति द्वारा विद्यमान तत्व से अभिन्न करने में समर्थ है। इस दृष्टि से प्रवृत्ति की सार्थकता दूसरों के अधिकारों की रक्षा में एवं सहज निवृत्ति के संपादन में ही है। प्रवृत्तियों के द्वारा साधक को
अपने लिए कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कुछ मिलेगा भी नहीं। इस वास्तविकता को अपनाकर जब साधक स्वाधीनता तथा विश्राम का संपादन कर लेता है, तब अपने आप सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति होती है, जो वास्तविक जीवन की प्राप्ति में हेतु है। सार्थक चिंतन की अभिव्यक्ति साधक में होती है, मन में नहीं होती। इतना ही नहीं, सार्थक चिंतन होने पर इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि सब अपने अपने विषय को त्याग कर सार्थक चिंतन से अभिन्न हो जाते हैं, वे भी इसी में ही लग जाते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि मन और मन के साथियों का समूह हमारे पुराने साथी हैं, संगी हैं, मित्र हैं। सार्थक चिंतन मानी हम हमारे इष्ट का जब चिंतन करते हैं तो मन में पुराने संस्कारों के कारण वो दूसरा चिंतन करने लगता है, जिसका उसने पहले जिसका भोग किया है, जिससे मिला है, जिसको देखा है, जिसको सुना है। ऐसे समय में मन से लड़ाई न करके प्रेम पूर्वक उसे कहना चाहिए कि भैया, हम और तुम बहुत लंबे समय तक साथ रहे और अभी तक हमने तुम्हारा अनुसरण किया, परिणाम में केवल अभाव ही अभाव मिला। अब आप अगर हमारे मित्र हो तो आप हमारा अनुसरण करो, हम एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप साथ आइए, और नहीं आते हैं तो फिर आपकी इच्छा, जहां जाना हो वहां जाइए। ये असहयोग है। इस तरह मन का असहयोग करने पर निरर्थक चिंतन करना मन छोड़ देता है, और जो अपने लक्ष्य, अपने इष्ट का चिंतन है उसका अनुगामी बन जाता है। उसे सार्थक चिंतन कहते हैं। इष्ट का चिंतन, इष्ट के स्वरूप का ध्यान चिंतन ही सार्थक चिंतन। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।